हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय चैनल ख्वाहिशों का जहां। आज संडे है, काफ़ी लेट उठे सब लोग। अच्छी खासी धूप निकल गई, देखिए। सर्दी उतनी नहीं थी ये टाइम पे। बच्चे भी हाय हेलो कर रही। यहाँ आ गए हमारे छोटे नवाब। व्लॉग की शुरुआत, दिन की शुरुआत इनके मुस्कुराहट से हुई, माशाल्लाह से। अब मैं जा रही हूँ घर में, आंगन में से। यहाँ पर भी हाय हेलो का सिलसिला जारी है सुबह सुबह। देखिए खतीजा मैडम, यहाँ पर खान साहब भी थे, पर इन्होंने आना चाह रहे थे सुबह सुबह कैमरे के सामने। मैं आ गई किचन में। किचन की हालत कुछ ऐसी है, चलते रहता अपना घर है, कभी भी कर सकते हैं। पहले किचन को थोड़ा साफ सुथरा कर लेंगे। जो बर्तन थे सिंक में, उसमें पानी डाल दी मैं। थोड़ा सैंत लेंगे किचन को। देखिए थोड़ा बहुत साफ़ कर ली मैं। पहले बर्तन वॉश कर ले रही हूँ मैं। जितने बर्तन हैं सिंक में वो वॉश कर लेके नाश्ता बनाएंगे, क्योंकि कभी भी कोई से भी बर्तनों की ज़रूरत पड़ सकती। इसलिए बर्तन वॉश रहे तो ज़्यादा कुकिंग करने में भी इजी होता। इसलिए पहले बर्तन वॉश कर दी मैं। ये रात के बर्तन थे, इसलिए भी पहले बर्तन वॉश कर ली। पहले ये पैन धो रही हूँ मैं, क्योंकि मुझे इसी में कुछ बनाना है नाश्ते में। बर्तनों का सिलसिला हुआ ख़त्म। अब मैं जा रही हूँ हॉल में। आज खतीजा झाड़ू झटका कर दिया सुबह सुबह, घर को भी आंगन को भी। मैं चटाइयाँ बिछा रही हूँ, क्योंकि खतीजा को बराबर नहीं आता। अभी उन्हें उतने बड़े नहीं हैं। झाड़ू भी उन्हें कब तो वो भी मारते हैं। रोज़ मैं नहीं लगाती हूँ काम मेरे बच्चों को, मैं कर लेती हूँ बस है। आज मैं लेट उठी, सो देख के सब एक एक काम करें, बाबा बच्चे सब। चटाइयाँ बिछा के, शतरंजियाँ बिछा के हॉल को सेट कर दी मैं बैठने के काबिल। फिर आ गई किचन में। देखिए ना, पोहा लेके आए थे। आज बनाएंगे पोहा। प्याज को बारीक कट कर लिया, ऑमलेट की प्याज कट करे ना। हरी मिर्च भी कट कर ली 5 से 6। अब डालेंगे ज़रूरत के हिसाब का ऑयल। ऑयल को गर्म होने देंगे अच्छे से। फिर डालेंगे थोड़ा सा ज़ीरा भी ख़त्म हो गया था मेरे पास, अभी मंगाई मैं, इसलिए पैकेट में है वो। राई भी डाल सकते हैं यहाँ पे, सरसों जिसको बोलते हैं, मेरे पास नहीं थे इसलिए सिर्फ ज़ीरा डाली। ज़ीरे को हल्का सा फ्राई करेंगे, ज़्यादा जलाएंगे नहीं, सिर्फ उसकी एक सौंधी खुशबू आने देंगे। देखिए मुश्किल से 1 मिनट लगा था सिर्फ। फिर डालेंगे प्याज हरी मिर्च साथ में। यह नाश्ता बहुत इजी है, बहुत जल्दी बन जाता। ख़ास करके महाराष्ट्र में बहुत लोग खाते। हाँ, मेरे अम्मी के पास भी खाते, क्योंकि मेरा मायका महाराष्ट्र रीच है। वहाँ पर तकरीबन घरों में बनता सुबह के टाइम, और इजी बन जाता 5-10 मिनट में। ज़्यादा टाइम और ज़्यादा मेहनत नहीं लगती। फिर प्याज में डाली टेस्ट के हिसाब का नमक। पाउडर मसाले कम ज़्यादा कर सकते। नमक डाले बाद से प्याज को फ्राई करेंगे। प्याज को जलाना नहीं है, ब्राउन करना नहीं है, सिर्फ ट्रांसपेरेंट हुए तक प्याज पकाना है। कड़ी पत्ता निकाल रही हूँ मैं। कड़ी पत्ता तो ज़रूरी है भाई इसमें, इससे एक अच्छी खुशबू आती। कड़ी पत्ते को वॉश करके डाल देंगे। थोड़ा डाली थी मैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। प्याज को थोड़ी देर फ्राई हुए बाद से आधा चम्मच अदरक लहसुन डालेंगे। बाजनू नहीं डालते, पर डाल के देखिए, बहुत अच्छा टेस्ट आता पोहे में अदरक लहसुन का। अदरक लहसुन को भून लेंगे प्याज के साथ 1-2-4 मिनट। देखिए धूप काफ़ी तेज़ थी, खिड़की में से ज़्यादा धूप की रोशनी आ रही। फिर डाली में फली। अगर फूले चने की दाल है तो भी डाल सकते हैं इसमें, पर मेरे घर में किसी को भी नहीं पसंद है, इसलिए। अब ये इस फली भुने गए तक पोहे को भिगाएंगे। पोहे को ओवर भिगा के नहीं रखना है ज़्यादा देर तक, नहीं तो पोहे का हलवा बन जाता। इसलिए सिर्फ मैं एक कटोरे में पोहा लेके वॉश कर रही हूँ। उसके बाद मैं एक छन्नी में निकाल देती हूँ। 1-2 मिनट भीगने देंगे पोहे को। फिर डाली में हल्दी, और कुछ भी मसाले नहीं जाते इसमें। लाल मिर्च तो कतई यूज़ नहीं होती, क्योंकि लाल मिर्च डाले तो पोहे का पूरा टेस्ट बिगड़ जाता। हल्दी डाले बाद से पका लेंगे 1-2 मिनट। हल्दी की जो कच्ची स्मेल है वो गए तक। देखिए मैं पोहा 1-2 मिनट भीगने रखी थी, उसके बाद छन्नी में निकाल दी, क्योंकि ज़्यादा देर नहीं भिगाना है। क्योंकि पोहा खिला खिला ही अच्छा दिखता, अगर ज़्यादा भिगा दिए तो हलवा बन जाता उन्हें। फिर मैं डाली फ्रेश हरा धनिया 1 मुट्ठी।
कोई भी डिश रहो, हरा धनिया लास्ट में डालना, उसकी एक अच्छी खुशबू रहती, वो बरकरार रहती, लास्ट में डाले। तो अब डालेंगे पोहा। देखिए, देखे तो मालूम हो रहा कितना खिला खिला है, क्योंकि ज़्यादा भिगाई नहीं, वो सिर्फ 2 मिनट ही भिगाई थी मैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे पोहे को। देखिए आप लोग, ज़्यादा मेहनत लगी ही नहीं पोहा बनाने में, इजी से नाश्ता बन गया मेरा। वाइट पोहा पूरा येलो हो जाना मसाले में, तब तक अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हल्के हाथों से करेंगे, ज़्यादा मैश नहीं करेंगे। देखिए इस तरीके से, ये स्टेज पे बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी पोहे की। मेरे बच्चे तो तंग कर रहे थे, मुझे जल्दी दियो, भूख लग रही बोल के। मैं वैसे तो रोज़ कभी भी ये नहीं बनाती हूँ, उपमा पोहा, वो कभी एक आधी बार अगर मुझे बेजार गई खाना बनाने तो। यहाँ पर पोहा रेडी है हम लोगों का। देखिए कुछ सेकंड ढाँप के भी रख दी थी मैं, अच्छे से गर्म हो जाना, पक जाना बोल के। अब निकाल रही हूँ मैं नाश्ता प्लेटों में। बच्चों को, हम लोगों को, माहिरा काफ़ी हेल्प कर रहे थे मेरी। मैं प्लेटों में पोहा डाल रही तो माहिरा चम्मच रख रहे थे। इतना ही नहीं, सबको एक एक से लेके जाके दे भी रहे थे नाश्ता। जिस दिन माहिरा घर में रहते मेरी काफ़ी अच्छी हेल्प हो जाती। ये छोटे छोटे हाथ बहुत बड़ी बड़ी हेल्प कर देते कामों में, अपने को समझ में नहीं आता, लेकिन कभी ये लोग नहीं रहे टाइम पे, देखिए काम करके बहुत ज़्यादा काम हो गए, दांत महसूस होता। मेरे बच्चे काफ़ी हेल्प करते मेरी छोटे छोटे कामों में। बस से उन लोग उतना करे, बस से सबको पोहा डाल दी मैं प्लेटों में। यहाँ पर देखिए बाबा बच्चों का वर्कआउट चल रहा था, इन्होंने कर लिया। इनका देख कर अरसलान बाबा भी कर रहे थे। अरसलान बाबा की बॉडी चुपिच नहीं बनी, वो वर्कआउट से बनी। देखिए उनका वर्कआउट करना माशाल्लाह माशाल्लाह, जो उनके पापा करते वो करने की कोशिश करते उन्होंने। मैं तो आ गई थी नाश्ता करने, अभी बाबा बच्चों का वर्कआउट चल रहा था, एक एक से आ रहे सब। चूँकि पोहा का सही मज़ा गरम गरम में है, ठंडा हुए बस खाने में कुछ भी मज़ा नहीं है उसका। इसलिए मैं खतीजा माहिरा नाश्ता करने बैठ गए थे। बाबा बच्चे एक एक से आ रहे। देखिए पहले अरसलान बाबा आए, फिर अफसान आए, फिर इन्हों भी आ गए थे नाश्ते पे। नाश्ता करे बस मैं आ गई किचन में। अब काम डबल हो गया किचन का, क्योंकि नाश्ता बनाए सो बर्तन, नाश्ता खाए सो बर्तन। थोड़ा बहुत पोहा बच गया, वो एक कटोरे में निकाली हूँ मैं। मेरे बच्चे खेलते खेलते खा लेते, टेंशन नहीं है, वेस्ट नहीं होता ये। देखिए एक आदमी का उतना बच गया। मैं थोड़ा बड़केज बनाई थी, क्या कि बच्चे आदमी अब नहीं भी खाए तो थोड़ी देर से खा लेते बोल के। फिर बनाई सुबह की चाय के बिना तो दिन अधूरा। यहाँ आ गए हमारे छोटे नवाब। देखिए हाय हेलो। इन्हों चाय बनाओ बोल के नहीं आए थे, चाय बनाते बोल के आए थे, इसलिए चूल्हे के पास ही खड़ा करके मैं चाय बनाई मेरी। इनके गुलाबी लाड़न चले छोटे नवाब के। सुबह के टाइम चाय पीना तो ज़रूरी है, एक दवाई की तरह। मुझे तो चाय पिए तो दूसरा कुछ भी काम कर सकती हूँ मैं, वरना सर दर्द से मुझे कुछ भी नहीं सुधरता। फिर बच्चे शावर वावर लेके फ्री हो गए। देखिए माशाल्लाह माहिरा के बाल, जो मैं घर में हेयर ऑयल बनाती हूँ उसका असर है ये। एक व्लॉग में है भी, मैं हेयर ऑयल बनाई सो घर में। अगर किसी को चाहिए रेसिपी तो चेक कर सकते। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह खतीजा के इससे डबल है। माहिरा के भी माशाल्लाह अच्छे हैं, उनकी एज के हिसाब से, हाइट के हिसाब से। ऐसी चोटी डाल दी मैं बच्चों को, क्योंकि फिर कल स्कूलों को रिबन की चोटियाँ डालना है ऑयल लगा के। फिर मैं भी शावर वावर लेके रेडी हो गई। यहाँ पर खतीजा मैडम कर रहे थे प्रोजेक्ट स्कूल का कुछ। ये दोपहर का टाइम है, काफ़ी अच्छी धूप थी आज, सर्दी जरी भी नहीं हुई सुबह से। देखिए कितनी तेज़ धूप है। आज तो कूलर भी लगाना पड़ा दोपहर में, क्योंकि इतनी गर्मी हो रही थी। अब मैं जा रही हूँ किचन तो जाना ही है, संडे हो या मंडे। थोड़ा बहुत किचन सेंथ लेंगे। यहाँ पर माहिरा मैडम के ओवर एक्टिंग है। देखिए उन्होंने क्या खा रहे वो भी बता रहे। मैं ये अब देखी, मुझे नहीं मालूम था ये भी शूट हुआ बोल के। फिर लाली दूध में चाय बनाने, क्योंकि भाई आ गए थे ये टाइम पे। आज संडे था, भाई को भी छुट्टी थी, दोपहर में मिलने आए थे।
फिर हम तीनों के लिए चाय बनने रखी हूँ मैं। साइड में बर्तन वॉश कर रही हूँ। उतने में करंट गया। हमारे पास लाइट का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा कुछ दिनों से। चाय पी के मैं किचन को करी नीट एंड क्लीन। ये टाइम पे लाइट भी आ गई थी। देखिए काम तो हो गया। फिर अब मैं डायरेक्ट मिली हूँ शाम में, क्योंकि दोपहर में कुछ फॉर्म फिलअप करने वाले आए थे सर्वे के लिए गवर्नमेंट की तरफ से। वो पेपरों में ही दोपहर चले गई। दोपहर का खाना भी स्किप हो गया। अब मैं डायरेक्ट मिली हूँ रात में। बच्चों को काफ़ी तेज़ भूख लगी थी। ये टाइम पे बच्चे कुछ भी नहीं खाए थे। सुबह नाश्ते कर रहे थे। हाँ, चिप्स वगैरह खाए थे, पर उससे कहाँ पेट भरता। अब मैं बना रही हूँ आलू की तहारी। एक तो ये झटपट बन जाती, ज़्यादा मेहनत नहीं है, क्योंकि ये टाइम पे मुझे भी काफ़ी भूख लग रही थी। तरकारी तो थी, पर क्या बनाना समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए जल्दी बनने वाली आलू की तहारी बना रही हूँ, क्योंकि सर्दी के दिनों में बेस्ट ऑप्शन है ये। जल्दी तो बन जाती और गर्मा गर्म खाने में तेज़ चटपटी मज़ा भी बहुत आता। खतीजा फ्रिज में से हर एक चीज़ निकाल के दे रहे थे मुझे, जो जो चीज़ों की ज़रूरत है। मैं आराम से कट कर रही थी, चॉपिंग कर रही थी। यहाँ पर खान साहब मुझे बात कर रहे थे कुछ ज़रूरी। आज इन्हों भी घर पे थे, छुट्टी थी इनको भी। यहाँ पर अरसलान बाबा बीच बीच में आके झाँक रहे थे कैमरे की तरफ। देखिए मैं जहाँ बैठती हूँ सब घेर लेके वहीं पे बैठते। इनसे बात करते करते सब कटिंग चॉपिंग हो गई मेरी। फिर आ गई मैं किचन। देखिए आलू कट कर ली, टमाटर भी कट कर लिए, हरी मिर्च भी और प्याज भी कट कर ली। अब रेसिपी स्टार्ट करते हैं। एक पैन में ऑयल गरम होने देंगे। ज़रूरत के हिसाब का ऑयल लेंगे। मैं 2.5 गिलास चावल ले रही हूँ, वही हिसाब का ऑयल ली। ऑयल गरम होने के बाद डालेंगे प्याज, हरी मिर्च। थोड़ी देर फ्राई करेंगे। आज कुछ भी ख़ास नहीं करी मैं घर में। मेरा नॉर्मल जो रूटीन है सुबह से शाम का, वही बता रही हूँ। आज तो प्लान था बाहर जाने का, पर वो दोपहर में सर्वे के लिए आ गए थे लोग, उसमें काफ़ी टाइम चले गया। फिर इन्हों भी सो गए थे थोड़ी देर। आदमियों को छुट्टी के दिन ही आराम करने मिलता बोल के मैं भी छोड़ दी, चलो जान दो भाई, आराम करने दो बोल के। प्याज में मैं चावलों के हिसाब का नमक डाली। प्याज को ढक के पकाएंगे थोड़ी देर, अच्छे से फ्राई होने देंगे। साइड में मैं हरा मसाला तोड़ रही हूँ, कोतमीर पुदीना। अब डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट तो शान है हर रेसिपी की, ये नहीं तो उसका मज़ा ही नहीं। वो डाले बाद से अच्छे से भुनेंगे अदरक लहसुन के पेस्ट को। प्याज को हल्का ब्राउन होने देंगे। ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, सिर्फ 6 साढ़े 6 हुए थे। काफ़ी अंधेरा हो गया था, सर्दी के दिनों में अंधेरा बहुत जल्दी हो जाता। अब डालेंगे आलू। प्याज फ्राई हुए बाद से प्याज के पीसेस छोटे बड़े रख सकते हैं प्याज के साथ। अगर गाजर है, कैरेट, तो वो भी डाल सकते। आलू को भून लेंगे थोड़ी देर, 1-2 मिनट। फिर डालेंगे गरम मसाले का पाउडर। ये तो कैसा भी डालेंगे ही डालेंगे, क्योंकि खड़े गरम मसाले यूज़ नहीं कर रही हूँ मैं, इसलिए पाउडर तो ज़रूरी है। फिर डालेंगे कसूरी मेथी, 1-2-3 चम्मच उतनी डाली मैं, अंदाजे से हाथ से डाली, चम्मच से नहीं। ज़रा कसूरी मेथी देख समझ के डालेंगे, उसमें बाज़ वक़्त कचरा भी रहता। आज हुआ वैसी। कसूरी मेथी डाली तो उसमें से एक घास का भी पीस निकला सूखे हुआ, इसलिए वो निकाल के मेथी डाली। फिर डालेंगे टमाटे। आलू को थोड़ी देर भुने बाद से डालेंगे टमाटे। फिर डालेंगे टमाटों के हिसाब का नमक। टमाटर जितने ली थी नमक, वही हिसाब को 1 चम्मच नमक डाली। चावलों का नमक तो मैं प्याज में डाल दी थी। अब डालेंगे मिर्ची कम ज़्यादा टेस्ट के हिसाब से कर सकते। मेरे घर में तीखा जितना खाते वही हिसाब से डाल रही हूँ मैं। फिर डालेंगे हल्दी पाउडर। अब टमाटरों को अच्छे से भुनेंगे। जो बीच में धुआं दिख रहा होगा कैमरे में, वो मच्छर बत्ती लगाई थी मैं, क्योंकि हमारे पास मौलाली में बहुत ज़्यादा मच्छर है बाबा। अगर बिना मच्छरों के किचन में आ गए ना, हालत ख़राब हो जाती। ऐसे भी खून पी लेते फिर मच्छर, इसलिए ज़रूरी है वो लगा के ही पका रही थी मैं मच्छर बत्ती, उसका धुआं आ रहा वो। फिर डालेंगे हरा मसाला। हाँ, ऐसा नहीं है कि मच्छर बत्ती लगी तो मच्छर भी गिरे होंगे, नहीं गिरे। मैं अच्छे एहतियाती से पकाई, क्योंकि मेरे घर में भी छोटे बच्चे हैं, मुझे अच्छे से मालूम है कि अच्छा देख समझ के बच्चों को खिलाना, अच्छा देख समझ के पकाना, इसलिए मच्छर वगैरह तो नहीं गिरे इसमें। मैं देख समझ के पकाई थी।
टमाटों को थोड़ी देर भुनेंगे। टमाटर अच्छे से मैश हुए बाद से डालेंगे नींबू अच्छा बड़ा था मेरे पास इसलिए एक डाली, अगर छोटे हो तो 2 डाल सकते, क्योंकि दही यूज़ नहीं कर रहे इसमें, इसलिए नींबू तो डालेंगे कंपलसरी। टमाटों को गलने देंगे, ढक के पकाएंगे थोड़ी देर। देखिए तेल फेस पे आ गया अच्छा खासा। आप लोग सोच रहे होंगे मैं ज़्यादा तहारी बिरयानी मैं चावल में 1 मुट्ठी मसूर की दाल डाल के ले ली। आप लोग सोच रहे होंगे मैं ज़्यादा तहारी बिरयानी बना रही हूँ, ऐसा नहीं है। आज लेट हो गया था, मुझे भी बाज़ार की आ रही थी पकाने, इसलिए तहारी बनी। और वैसे ये सर्दी के दिनों में ऐसी चीज़ें अच्छा खाए भी जाते बोल के, और मेरे बच्चों को काफ़ी पसंद भी है ये चीज़ें। मसाला अच्छे से भुने बाद में चावल दाल अच्छे से वॉश करके पानी निथार के डाल दी मसाले में, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चावलों को 1-2 मिनट भूनेंगे। मसूर की दाल मर्ज़ी अपनी, डाले तो डालो नहीं तो नहीं, वैसा कुछ भी नहीं है। मसूर की दाल डालने से क्या होता है बोले तो चावल अच्छे सोंदे बनते, तहारी सच में बहुत टेस्टी बनती है। एक बार डाल के देखिए, अगर नहीं डालते तो। चावल को 1-2 मिनट भुने बाद से डालेंगे ज़रूरत के हिसाब का पानी, ज़्यादा नहीं डालेंगे। आज नला आने का दिन था, सुबह से नहीं आया, अब रात में आया। बाबा बच्चे पानी भर रहे थे, इन्हों मोटर लगा के दिए थे, खतीजा पानी भर रहे थे। यहाँ पर अरसलान बाबा भी टहल रहे थे। आज बच्चे बहुत ज़्यादा बोर हुए घर में, पता नहीं क्यों। संडे है, कभी भी अच्छा एंजॉय कर लेते, पर आज बोर हो गए। इन्हों यहाँ देख रहे थे खतीजा पानी भर रहे, तो फिर चावलों को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी चावल काफ़ी कच्चे हैं, पानी भी है बहुत ज़्यादा, पकने देंगे। देखिए पानी अच्छा खासा ड्राई हो गया 1-2-4 मिनट में। यहाँ पर चावल चेक करी मैं, अभी काफ़ी हद तक कच्चे थे, सिर्फ 56% ऐसा पके थे, आधे को आधा पके थे, 100 नहीं पके थे। एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर मैं 1 गिलास पानी डाली फिर से, क्योंकि चावल काफ़ी हद तक कच्चे थे। अभी पानी भरना हो गया, सिर्फ पीने का पानी भरे। खतीजा आंगन वगैरह तो नहीं धोई थी रात को, क्योंकि ये टाइम पे ज़्यादा सर्दी भी महसूस हो रही थी। खतीजा दही की चटनी बना रहे, मैं ढक के रख दी पानी डाल के। अच्छा नीचे से मिक्स करके बीच बीच में चेक करेंगे, वरना पकड़ भी लेता। यहाँ पर देखिए काफ़ी पानी ड्राई हो गया, पानी सूख गया, चावल भी अच्छे से गल गए। चावल को अच्छे से सेट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर तहारी को दम पे लगाना है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी बाबा, फर्स्ट लेवल की खुशबू आ रही थी सच में। सबको काफ़ी भूख लग रही थी ये खुशबू से। चावल सेट करे बाद से थोड़ा पानी छिनकेंगे। ये प्रोसेस से क्या होता बोले तो चावल पिच पिच नहीं बनते, अच्छा खिले खिले बनते। कभी आप लोग भी ट्राई करें। खाने को लगाई मैं दम पे, तहारी को दम पे रखी 1-2-4 मिनट। उसके बाद तहारी हो गई दम। यहाँ पर दही की चटनी भी बना के रख दिया खतीजा। सब जनों बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे खाना खाने का। फिर जल्दी से दस्तर बिछाई में गर्मा गर्म तहारी, दही की चटनी, प्याज, नींबू, और क्या चाहिए सर्दी के दिनों में गर्म खाना, गर्म सोना। सच में बहुत टेस्टी बनी थी। हाँ गोश्त नहीं था, आलू था, लेकिन सच में बहुत टेस्टी बनी। कभी आप लोग भी ट्राई करें, और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा, जल्दी जी बन गई। यहाँ पर बच्चे भी खा रहे, अल्हम्दुलिल्लाह सब साथ में थे दस्तर पे। बच्चों को भी काफ़ी पसंद आई। देखिए मिस्टर खान, हमारे खान साहब का रिएक्शन तहारी पे, क्योंकि इनकी तो फेवरेट है। देखिए आप लोगों को भी आ रही खाएंगे, आ रही। खाना खा के मैं आ गई किचन में, सब खा लिया अल्हम्दुलिल्लाह। इतना खाना बच गया। मैं कभी भी एक आदमी का बढ़के बनाती, क्या है कि अचानक कोई भी आ गए, किसको भी खाओ बोले, अगर खाना नहीं रहा तो मुश्किल बोल के एक आदमी का बच गया, मुश्किल नहीं, सुबह यूज़ कर लेंगे। चाय बनने रख दी थी, जितने भी बर्तन निकले वॉश कर दी। चाय लेके आ गई हॉल में, खान साहब के पास टीवी चल रही थी। मैं भी टीवी देखी थोड़ी देर, इन्हों भी देखे, कुछ फिल्म चल रही थी। आज का व्लॉग यहीं तक ही। व्लॉग अच्छा दिखा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अच्छे कमेंट्स करना ना भूले, दुआओं में याद रखें। ख्वाहिशों के जहाँ को सपोर्ट करिएगा। आप लोग भी खाना खा के टीवी देखिएगा। अल्लाह हाफिज़।